बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। तुम लोग आपस में लड़ना मत और कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। उन सारे बच्चों में से जो सबसे बड़ा बच्चा था टिंकू, वो बहुत बदमाश था। उसे शरारत बहुत पसंद थी। मम्मा तो गई, मैं चला जंगल घूमने। टिंकू भैया, मम्मा ने तो हमें मना किया है ना बाहर जाने से। आप तो बड़े हो, आपको हमें समझाना चाहिए और आप खुद बेवकूफी कर रहे हो। तो मुझे क्या, मुझे मम्मा का डर है क्या? मैं तो चला जंगल घूमने। टिंकू छोटे जग्गू कौवे के पास चला जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, चलो हम दोनों मिलकर खेलने चलते हैं। ना टिंकू, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा सकता। मेरी मम्मा भोजन लाने गई है और वो मुझे मना करके गई है कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। ऐसे तो मेरी मम्मा ने भी मुझे मना किया था, पर फिर भी मैं अपनी मम्मा से चुपके चुपके आया हूँ। जग्गू, तुम भी चुपके चुपके चलो यहाँ से, तुम्हारी मम्मा को पता नहीं चलेगा। नहीं टिंकू, मैं अपनी मम्मा के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। जग्गू ने अपने तेज उत्तर के साथ समझदारी से काम लिया। उसके बाद टिंकू तोते के बच्चे मिट्ठू के पास जाता है। मिट्ठू, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे? अभी दोपहर का समय है, खेलने में बहुत मजा आएगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन टिंकू, हमारी मम्मा हमें दोपहर के समय बाहर निकलने से मना करती है। बाहर शिकारी पक्षी भी होते हैं। किसी को शिकारी पक्षियों का डर है तो किसी को अपनी मम्मा का, पर मैं किसी से नहीं डरता। मैं बहुत बहादुर हूँ। टिंकू पूरे जंगल में इधर से उधर घूम रहा था। वो कभी फलों के पेड़ पर मीठे फल टेस्ट करने जाता तो कभी फूलों से बात करने जाता, पर आखिरकार वो थककर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। तभी आसमान से एक उड़ती हुई चील टिंकू को देख लेती है। मैं तो जंगल घूमने आया था, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपने मम्मा पापा के बिना। जो झूठा बच्चा अकेले जंगल घूमने आता है, वो मेरा शिकार बन जाता है। इधर टिंकू की मम्मा भी दाना लेकर वापस आ जाती है। बच्चों, आपका बड़ा भाई टिंकू कहाँ है? मम्मा, टिंकू भाई तो जंगल घूमने गए हैं। हमने उन्हें बहुत रोका कि मम्मा ने हमें बाहर जाने से मना किया है, पर टिंकू भाई ने हमारी बात नहीं मानी और वो चल दिए। हे भगवान, ये लड़का भी ना इतना बड़ा होकर ही जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अब मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। रानू जल्द से जल्द टिंकू को ढूंढने निकल जाती है। दूर टिंकू एक पेड़ पे बैठा था जहाँ चील भी बैठी थी। रानू जल्द से जल्द जाती है और टिंकू को अपने पंजे में लेकर घर आ जाती है। उसके बाद टिंकू अपने घर आता है और अपनी मम्मी से वादा करता है कि वो आज के बाद उनके आदेश का पालन करेगा।